नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज विश्व अस्थमा दिवस है, जिसको लेकर के मैं आपको बता दूं कि आज सांस स्पेशलिस्ट, जी हां, छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वीरोत्तम तोमर ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें जानकारी दी कि किस तरीके से दमा रोग बढ़ता जा रहा है, कितनी मृत्यु दर बढ़ रही है और बड़ों से ज्यादा बच्चों में ये रोग हो रहा है। तो इसके कारण क्या है, इसके बचाव क्या है, मैं आगे आपको खबरों में दिखाऊंगी। साथ साथ आपको बता दूं कि आज मजदूर दिवस है। मजदूर यानी कि मेहनत करने वाले, हर एक इंसान वो मजदूर है जो मेहनत करके रोटी कमा रहा है, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। आज मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में भी जगह जगह पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। साथ साथ आपको ये भी बता दूं, नगर निकाय चुनाव चल रहे हैं, जिसको लेकर के सभी पार्टियां अपनी कमर कस चुकी हैं और कमर कसने के बाद पत्रकारों से रूबरू हो बता रही हैं कि जनता उनको अगर सपोर्ट करती है तो किस तरीके से जनता का साथ देंगे। आज समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन को लेकर के प्रेस वार्ता की गई और बताया गया कि जो एक झूठी बातें चल रही हैं कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन में फूट पड़ चुकी है, वो गलत है। गठबंधन सरकार बनेगी, जनता पसंद करती है मेयर प्रत्याशी सीमा प्रधान को, और वो यही कहते हैं कि आज प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने साफ साफ कहा कि जनता उनको सपोर्ट करेगी तो वो जनता के हर सुख दुख में साथ रहेंगे। वहीं आपको दिखाऊंगी सपा प्रत्याशी वार्ड 90 से आज एक नामांकन करने के बाद ऐसे प्रत्याशी पहुंचे कि नामांकन तो हो गया, सिंबल मिलने वाला था, लेकिन ऐन मौके पर सिंबल नहीं दिया गया। तो जुड़े रहे मेरदर्शन के साथ, देखते रहे मेरदर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरदर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। समाजवादी पार्टी को लेकर काफी समय से अनबन का मामला आ रहा सामने। उसी गलतफहमी को दूर करने के लिए आज समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने प्रेस वार्ता का किया आयोजन, जिसमें पत्रकारों से रूबरू हो सभी ने कहा समाजवादी पार्टी व राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन लाएगा रंग। सपा की मेयर प्रत्याशी सीमा प्रधान की होगी जीत, जनता करती है गठबंधन पर विश्वास। मेयर चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी व राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन पार्टी जहां बड़े बड़े कर रही दावे, तो वहीं समाजवादी पार्टी के पार्षदों के बीच घमासान युद्ध। समाजवादी पार्टी ने अपने पर भरोसा न जताकर नए समाजवादी कार्यकर्ताओं पर किया भरोसा। वार्ड 90 से नामांकन करने के बाद भी नहीं मिला संबल। नगर निकाय चुनाव को लेकर वार्ड 85 में बसपा प्रत्याशी सलीम कसार ने पत्रकारों से रूबरू हो कहा, वार्ड 85 में नहीं है सरकारी स्कूल, बच्चों की शिक्षा आगे बढ़ाने के लिए तन मन धन से सरकारी स्कूल की करेंगे मांग। जनता करती है उनको सपोर्ट तो जनता की समस्या होगी उनकी समस्या। विश्व अस्थमा दिवस पर छाती एवं सांस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वीरोत्तम तोमर ने आदर्श नगर स्थित अपने क्लिनिक पर एक प्रेस वार्ता का किया आयोजन, जिसमें दमा रोग संबंधी जानकारी देकर किया सभी को जागरूक, बताए बचाव के उपाय। कहा बड़ों की अपेक्षा बच्चों में ज्यादा हो रही दमे की बीमारी। पूरे विश्व में करीब 339 मिलियन लोग इस समय दमा रोग से हैं पीड़ित। वहीं भारत में 42% मृत्यु होती है दमा रोग के कारण। जालंधर में प्रथम FIT इंडिया स्टूडेंट स्पोर्ट्स प्रमोशन नेशनल गेम 2022-23 अंडर 17 हॉकी प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, जिसमें मेरठ SD इंटर कॉलेज सदर की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में प्रथम स्थान किया प्राप्त। मेरठ शहर व अपने कॉलेज का नाम किया रोशन। आज स्कूल प्रांगण में स्कूल प्रबंधक सुरेश चंद गोयल, प्रधानाचार्य अरुण कुमार गर्ग व हॉकी कोच जोगिंदर सिंह ने प्रमाण पत्र देकर टीम का बढ़ाया हौसला। NCERT की नकली किताबें छापने का मामला काफी समय से आ रहा सामने। बरेली में NCERT की नकली किताबें छापने के मामले में काफी समय से वांछित चल रहा सचिन गुप्ता TP नगर थाना क्षेत्र की कॉलोनी में रह रहा था छुपकर। बरेली पुलिस ने मेरठ में शिक्षा माफिया के ठिकाने पर की छापेमारी। सचिन गुप्ता को किया गिरफ्तार, भाजपा के पूर्व विधायक का बताया जा रहा करीबी। अब खबरें विस्तार से। आप सभी जानते हैं नगर निकाय चुनाव बहुत नजदीक हैं, जिसको लेकर के सभी पार्टियों ने कमर कस ली है और पूरी तैयारियों पर लगे हुए हैं। साथ साथ जो है जनता से संपर्क बना रहे हैं, अपने अपने बारे में बताया जा रहा है और हर एक पार्टी का जो मेयर प्रत्याशी है
या कह सकते हैं कि सभासद प्रशासी है वो आगे पहुंच रहा है और सभी से जनसंपर्क बना रहा है। आज आपको बता दूं, एक बहुत दिनों से सुननाई आ रहा था कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन जो सरकार है उसमें फूट पड़ चुकी है। इसी गलत धारणा को दूर करने के लिए आज समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं व राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारों के माध्यम से सभी से कहा गया कि राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी गठबंधन सरकार बनेगी। साथ साथ जो मेयर प्रत्याशी सीमा प्रधान खड़ी हुई हैं, उन्हें पूरा विश्वास है कि जनता उन्हें पसंद करती है और उन्हें ही सपोर्ट करेगी। इस बार साइकिल ही आएगी। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये झूठे दावे किए जा रहे हैं कि दोनों पार्टी अलग हो चुकी हैं, समाजवादी और राष्ट्रीय लोकदल पार्टी, ये दोनों कभी अलग नहीं थी। इनका गठबंधन हो चुका है और गठबंधन ही रहेगा और गठबंधन के रूप में ही पंचम लहराया जाएगा। आगे बढ़ो, उससे मावने स्टैंड की तरफ, उसकी जगह मावने की तरफ। चलो उधर एक ही तो बैठे हैं, तेरा है चौराहा जो भी उनका हो जाएगा। उनके हाथ में जब है बिल्कुल लोकदल का बोर्ड लग रहा है, अंदर आ जाओ, घुस जाओ, खा लीजिए। आ गए बाकी बारिश हो रही है कि भाई बुढ़ापे में वो बना सको, अपने चेले बना सको, एक में हमें पार्टिसिपेट करा दो यार। एक आदमी नहीं, हम उसमें वो करेंगे, पार्ट प्ले करेंगे। अच्छा हाँ, हमारी समाजवादी पार्टी से बहन सीमा जी, जो आपको पता ही है, साइकिल जो राष्ट्रीय लोकदल का पूर्ण समर्थन है, विधायक जी ने बता दिया। माननीय जयंत चौधरी जी ने पहले से ये बोल रखा कि हम लोगों को जाएं और समाजवादी के कैंडिडेट को भारी मतों से जिताएं। अब आने वाले 7 दिन बचे हैं चुनाव में, सब लोग कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता जितने वार्ड पे हमारे लड़ रहे हैं वे भी, जो समाजवादी पे लड़ रहे हैं वो भी, हम हर जगह जाएंगे और गठबंधन प्रत्याशी को समर्थन जो दिया है, गठबंधन भी है, समर्थन भी है, बहन सीमा जी को चुनाव लड़ाएंगे। के सारे नेता यहाँ उपस्थित हैं। हम सारे लोगों ने तय किया, हमारे नेताओं ने, कि हम मेयर प्रत्याशी जो समाजवादी पार्टी की नेता हैं सीमा जी को सारे लोग सपोर्ट करें, क्योंकि सबकी इच्छा और आकांक्षा है कि मेरठ के विकास के लिए भाजपा के विरुद्ध मोर्चा बना करके हम सब लोग अपने प्रत्याशी को जितावें। लोकदल के नेता और लोकदल के साथी हमारे माननीय विधायक जी, सारे नेता लोग बैठे हैं, वो सब एकदम कार्यक्रमों में भी जुटे हैं, प्रतिदिन अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। हमारा संपूर्ण समर्थन अपनी मेयर की प्रत्याशी के साथ है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के साथ है, और आज से और एक एक साथी जुटेगा और कोशिश करेंगे कि हम भारी बहुमत से मेयर की प्रत्याशी को जितावें। बाकी सुनील कुछ नहीं कि उसमें फर्क पड़ेगा। मेयर की सीट पे मेरठ की सीट पे राष्ट्रीय लोकदल का कैंडिडेट है, गठबंधन के ये प्रत्याशी सीमा जी है हमारी। उस सीट पे में 2 प्रत्याशी लड़ रहे हैं, आरएलडी का और समाजवादी का। क्या बताया ना, मैंने बताया ना आपको, अभी जिला पंचायत जो सदस्य का चुनाव था, कई वार्ड ऐसे जहाँ समाजवादी का भी था, लोकदल का भी था। इन चुनाव में दोनों भी अगर नई सहमति बनी हमारी तो दोनों लड़ सकते हैं, लेकिन मेयर में हमारा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, गठबंधन का जो प्रत्याशी है उसके नाम की घोषणा जो है 22 अप्रैल से कई दिन पहले हो गई थी, करीब 10-12 दिन पहले, और उसके बाद प्रधान जी का, हाँ, वो अखिलेश जी के सामने वहाँ सारे लोगों को बुलवाया गया।
मैं भी उसमें था, कल स्कूल आया था, सब लोग वहाँ पे मंत्री भी थे, रफीक भाई भी थे, अब ये सब लोगों का फर्ज बनता है कि सब लोग साथ आगे, कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है जिस तरह की बात आप कह रहे हैं, सब लोग लगे हैं। और अगर कहीं खुदा न खास्ता कोई बिजी रहा होगा तो आप सब लगे, सब प्रयास होगा, पूरा प्रयास होगा। बनाया था, क्योंकि हमारे सपोर्टर वहाँ पर ज़्यादा हैं, तो उसको तय करने में हमें समय लगा। 2:50 को वो पर्चा लेकर के गया, उसको पर्चा दाखिल नहीं करने दिया। और इसी तरह से हमारा ही नहीं, जो आपका स्वामीपाड़ा वार्ड है उसमें किसान गोस्वामी पर्चा दाखिल करने गया, उसके पिताजी के साथ भी बदतमीजी की गई। तो ऐसा नहीं है कि हमने कैंडिडेट नहीं उतारा, हमने कैंडिडेट उतारा था वहाँ, उसका पर्चा दाखिल नहीं करने दिया। हमने इलेक्शन कमीशन को भेजा उसका, वो शासन को बताया हमने, सब जगह जहाँ बता सकते थे उस जगह हमने उसको सूचित किया। अध्यक्ष जी, एक वीडियो भी वायरल हो रही है सरदाना विधायक की, जिसमें वो कह रहे हैं मुस्लिम नेता को कुछ कहा गया है, उसको लेके क्या कहेंगे? कब की वीडियो? हमने तो कोई वीडियो देखी नहीं है, हमने कोई वीडियो। अच्छा, हमारा ये सवाल है कि दो प्रत्याशी, मतलब एक प्रत्याशी जिसके खिलाफ आपके पार्टी से एक पूर्व मंत्री हैं और एक विधायक हैं, वर्तमान में विधायक हैं, वो प्रचार भी नहीं करते दिख रहे, और ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो आपके खिलाफ वोट की बात कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? उनको बोलने दो यार। सारे लोग प्रचार कर रहे हैं, सारे लोग मीटिंग कर रहे हैं, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है जिस तरह की आप बात कर रहे हैं। सारी पार्टी एकजुट होकर के काम कर रही है। और मैं समझता हूँ कि अभी 7 तारीख को या 5 या 7 तारीख को माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और आपके लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और चंद्रशेखर जी, तीनों लोग मेरठ में आकर के एक बड़ी सभा करने जा रहे हैं। ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसकी अभी बात भी कर रहे थे एक पत्रकार साहब, वो ये उस वीडियो में ये देखा गया है कि अतुल प्रधान यहाँ पर अलाउड नहीं आने, और अतुल प्रधान का विरोध जताया। इस पे आप क्या सफाई देना चाहते हैं? हमने कोई वीडियो देखा ही नहीं ऐसा, अभी दिखा देंगे। ऐसा कहीं कोई बात नहीं। सब साथ दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग भी हमारा साथ दें। सीट क्लियर निकल रही है और सीट महानगर की जनता हमें जिताना चाहती है। यहाँ पर किसी काम करने वाले आदमी को जनता एक मेयर बनाना चाहती है। आप देख रहे हो, मैं सुबह 5 बजे से माननीय अतुल प्रधान जी और हम दोनों सुबह 5 बजे निकले। हमने पार्कों में मुलाकात की, हमने मीनाक्षीपुरम, रक्षापुरम, हम काफ़ी जगह वहाँ से घूमते घूमते सुबह से मैं यहाँ आई हूँ। तो काफ़ी लोग परेशान है, कहते हैं कि हमें बीजेपी अपनी वफोती समझती है, ये सोचती है कि फूल पे हम तो वोट देंगे ही देंगे। हमारे पास ना तो प्रत्याशी आता है, ना कोई आता है, ना हमारे पास विकास है। आप देखो कहीं भी विकास नजर नहीं आ रहा। आप सड़कें देखें टूटी पड़ी हैं। सब लोग यहाँ पर मेरठ शहर में परेशान हैं, सड़कों पर खड्डे ही खड्डे नजर आ रहे हैं। मैडम, आप अपने वार्ड में तो प्रत्याशी उतार नहीं पाई, भाजपा के विरोध जीत गई। मैं बताऊँ इसका। अरे उनको बोलने दो एक बार। मैं बोलूँ, संगठन का काम मैं देखता हूँ, मुझे पता है। एक जना जवाब दे दो ना, ऐसे हमारे एक काम करो ना, एक जना बोल दो, एक आदमी जवाब दे देगा। अध्यक्ष जी बोलेंगे। मैंने पहले ही बताया कि हमने जहां एक और समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल प्रेस वार्ता के माध्यम से बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि जनता उन्हें पसंद करती है, लेकिन वहीं आपको बता दूं कि आज वार्ड 90 से नामांकन करने के बाद सिंबल न मिलने से रोष व्यक्त करते हुए प्रत्याशी पहुंचे। जी हां, अमीना बेगम ने वार्ड 90 से नामांकन कराया था, सिंबल मिलने वाला था, लेकिन उनको सिंबल नहीं दिया गया और 3 बजे के बाद दूसरे व्यक्ति को सिंबल दे दिया गया, जिससे उनके आज बेटे और उनके साथी और कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के वहां पहुंचे, काफी रोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सब चीजें कैमरे में रिकॉर्ड हैं, उनके पास समय से पहले नामांकन करने की पर्ची भी मौजूद है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें सिंबल क्यों नहीं दिया गया। समाजवादी पार्टी से वो काफी पुराने जुड़े हुए हैं, उनके परिवार के सदस्य जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी उन पर विश्वास ना करके नए लोगों को मौका दिया गया है। इसी कारण उन्होंने साफ साफ कहा कि इस बार साइकिल को वोट नहीं देंगे। हमें चुनाव चिन्ह मिला था सिंबल साइकिल और हमने नामांकन कर दिया था, और समय ख़त्म होने के बाद दूसरी पार्टी वही सिंबल लेकर आ, और ये 3 बजे के बाद उन्होंने भराया, हमारा कैंसिल कर दिया गया, जबकि हमने समय पर करा था और विधायक जी के लेटर से करा था। ये पार्टी का जो है लेटर है हमारे पास, इससे हमने नामांकन करा था सिंबल।
और पार्टी ने दिया था, ये हमें हमारा कैंसिल कर दिया गया। तो ये हमारे साथ जो है गलत किया गया, इसकी हमने आपत्ति लगाई है और उन्होंने समय ख़त्म होने के बाद इसको लगाया। अगला आदमी मेहनत कर रहा है कितने टाइम से, सबको हमारे साथ में तो आई। क्या नाम है तुम्हारा और कौन से वार्ड से प्रत्याशी हो? मेरा नाम मोहम्मद अनस सन ऑफ हाजी सरताज। मैं वार्ड नंबर 90 से प्रत्याशी प्रस्तावक हूँ। वालदा हमारी प्रत्याशी है अमीना बेगम। क्या हुआ है उनके साथ? हमें चुनाव चिन्ह सिंबल मिला था साइकिल का और हमने नामांकन समय पर करा था और हमारा नामांकन ले लिया गया, प्राप्त कर लिया गया, हमें रसीद दे दी गई थी। और नामांकन का समय ख़त्म होने के बाद 3 बजे के बाद दूसरी पार्टी ने हमारे ही सिंबल पे नामांकन करा और ये हमारे साथ अन्याय हुआ है। उनको सिंबल दे दिया गया, हमारा कैंसिल कर दिया गया। अब आप क्या करेंगे? हमने आपत्ति लगाई है कि समय ख़त्म होने के बाद उनका फार्म क्यों जमा किया गया और उनको ये सिंबल क्यों दिया गया, जबकि अब आपको सिंबल नहीं मिला तो आप क्या करेंगे और कहाँ अपनी वोटों का योग करेंगे? निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, उनका विरोध करेंगे। अब हम उनका विरोध करेंगे और निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हमें इंसाफ चाहिए कि सब बात कैमरे में रिकॉर्ड है, जो भी हुआ है सब आदमियों के सामने हुआ है। उन्हें भी बुला लिया जाए, हमें भी बुला लिया जाए। तो इस बार सीमा प्रधान का विरोध होगा? जी, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ अन्याय किया। साइकिल का विरोध करेंगे इस समय। बड़ी वोट किसको देंगे? बड़ी वोट हम साइकिल को नहीं देंगे और जो भी उसका हकदार होगा उसे देंगे। नगर निकाय चुनाव को लेकर जहां मैं आपको बता रही हूं कि सभी प्रत्याशी अपनी कमर कस चुके हैं। मेयर प्रत्याशी हो या सभासद हो, सभी पूर्ण रूप से तैयारियों में लगे हुए हैं और जनसंपर्क बना रहे हैं। बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे हैं। आज मैं आपको बता दूं, वार्ड 85 से सलीम कसार ने भी आज हमारे मेयर दर्शन के संवाददाता जाकिर सिकंदर से खास मुलाकात में कहा कि वो जनता के दिलों में राज करेंगे, जनता की हर समस्या को अपनी समस्या बनाकर रखेंगे, जनता की समस्या का समाधान करेंगे। सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि वो बचपन से देखते आ रहे हैं कि उनके वार्ड में कोई भी सरकारी स्कूल नहीं है जिसमें बच्चे पढ़ सकें। बहुत से परिवार ऐसे हैं जो प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते और मोटी फीस नहीं दे पाते, जिसके कारण से वो शिक्षा के अभाव में घर पर ही रह जाते हैं। उन्हें सबसे पहले इस कमी को दूर करना है। वो डबल इंजन सरकार से ये मांग करेंगे, अगर वो जीतते हैं, कि उनके क्षेत्र में एक सरकारी स्कूल खोला जाए जिसमें सभी सुविधाएं बच्चों को दी जाएं, शिक्षा का विकास हो, बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े। उनका कहना है कि बचपन से उनका ये सपना है और ये सपना वो पूरा करना चाहते हैं। जनता की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को भी अगर जनता उन्हें सपोर्ट करेगी तो वो पूर्ण रूप से खत्म करेंगे। जनता को समर्थन उनके साथ रहेगा और जनता उनको आगे लेकर चलेगी तो वो जनता के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। सुख दुख में भी जनता के साथ में रहेंगे। उनका कहना है कि उन्होंने बहुत सी बातें जो बचपन से देखते आ रहे हैं, जो अपने वार्ड में कमियां देखते आ रहे हैं, उन सभी कमियों को दूर करेंगे और यही विश्वास करते हुए वो इस सभासद के लिए प्रत्याशी बने हैं और चाहते हैं कि जनता भी उनको पसंद करे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मोहम्मद सलीम है।
कौन से वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं? वार्ड 85 से चुनाव लड़ रहा हूँ, बीएसपी की पार्टी से। अच्छा, आपके मुद्दे क्या होंगे? मेरा पहला मुद्दा है कि हमारे यहाँ शिक्षा का, क्योंकि ये बस्ती मलिन बस्ती है, आज तक कोई सरकारी स्कूल नहीं हुआ। हम बचपने से हम बड़े हो गए, आज मेरी उम्र कम से कम 35 साल है, आज तक कोई सरकारी स्कूल ना तो किसी पार्षद ने बनवाया ना सोचा। लेकिन मेरा पहला मुद्दा जो होगा, सबसे पहला शिक्षा का होगा। तो शिक्षा को लेकर जी, शिक्षा को लेकर के मुद्दे क्या क्या हैं? जनता के जो भी मुद्दा होगा वो मेरा मुद्दा होगा, और जनता का हर मुद्दा मैं साथ लेके चलूँगा। आज के समय में सांस की बीमारी हर एक के अंदर है, सभी में नजर आती है कि सांस की समस्या है। किसी को दमे की प्रॉब्लम है, किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है, सांस रुकता है, बहुत सारी समस्याएं आप आए दिन देख रहे हैं। कोरोना के बाद तो ये समस्या बढ़ गई है। आज विश्व अस्थमा दिवस के उपलक्ष्य में मैं आपको बता दूं, चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर विरोत्तम तोमर द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें सभी को जागरूक किया गया कि आखिर दमा बीमारी है क्या, ये क्यों होती है, किस कारण से होती है और इससे हम बच कैसे सकते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी होती है, बीमारी कोई सी भी हो, अगर हमें उसके प्रति हम जागरूक हैं, उसके बारे में हमें सब पता है तो हम अपना बचाव कर सकते हैं। दमा बीमारी आखिर है क्या और ये क्यों हो रही है, इसके बारे में डॉक्टर साहब ने सभी को जानकारी दी। मैं भी आपको थोड़ा सा बता दूं, डॉक्टर का कहना था कि बड़ों की अपेक्षा ये बीमारी बच्चों में ज्यादा हो रही है। अगर देखा जाए तो इस बार पूरे विश्व में 339 मिलियन व्यक्ति दमे के शिकार हैं। सबसे बड़ी बात कि इसमें बच्चों की संख्या ज्यादा है और भारत में मरने वालों की संख्या 43% है। जो बच्चे या बड़े दमे बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो रही है। बहुत सी जगहों पर इनहेलर लेकर हम दमे की बीमारी से राहत पा लेते हैं, लेकिन क्या उस इनहेलर से आपको लाइफ टाइम या बहुत समय के लिए राहत मिलती है? इन्हीं सभी चीजों की जानकारी के लिए आज प्रेस वार्ता की गई, जिसमें सभी को जागरूक किया गया कि अगर इस बीमारी को जड़ से खत्म करना है तो हमें किस तरीके से इलाज लेना होगा, किस तरीके से हम पता कर सकते हैं। तो देखिए क्या डॉक्टर विरोत्तम तोमर ने सभी को जानकारी दी। इसके मुख्य लक्षण है वातावरण परिवर्तन से सांस फूलना, दिन और रात के परिवर्तन से सांस फूलना, साए साए की आवाज़ आना, बच्चों में खासतौर से रात को खांसी आना, हंसते रोते हुए चिल्लाते हुए या डांस करते हुए छोटे बच्चों में खांसी आना। और इस विश्व दमा दिवस पर जो इसका थीम नारा दिया गया है वो दिया गया है, दमा का इलाज सबके लिए, एस्थमा ट्रीटमेंट फॉर ऑल। कि सब तक कैसे पहुंचे, सब तक कैसे विश्व भर में होती है, वो केवल भारत के अंदर ही होती है दमे के कारण। विश्व भर में जो मौतें होती हैं उनमें से 42% जो मौत होती हैं वो भारत में हो रही हैं, और उससे भी ज़्यादा मुश्किल से 1/3, 1/3 लोग ही इस बीमारी का इलाज ले रहे हैं। कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आप देखते रहे होंगे उसमें कारखाने हैं, मोटर वाहन हैं, जो शहर में 1-2 गाड़ियाँ होती थी, अब हर घर में 2-2 गाड़ियाँ हैं। तो जो उससे उत्सर्जन होता है उनसे जो बीमारियाँ आ रही हैं वो मुख्य रूप से इसका कारण प्लेयर्स, इवन भारत के प्लेयर्स जिनमें कि सौरभ गांगुली, जो हमारी पीटी उषा थी, ऑस्ट्रेलिया के जॉन टी रॉड्स, और तमाम ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने दमे पे विजय प्राप्त करी है इन इनहेलर्स के माध्यम से, रोकथाम वाले इनहेलर्स के माध्यम से। ऐसी बहुत सारी लिस्ट है जिनको हम मरीजों को समझाने के लिए कहते हैं कि भाई आपके देखो प्रियंका चोपड़ा कितनी अच्छी है, उसको कोई दिक्कत नहीं, लड़कियाँ ले रही हैं, पीटी उषा ले रही है, अमिताभ बच्चन लेता है, तो खुद एंडोर्स कर रहे हैं कि मैं बीमारी है मैं इनहेलर से छोड़ूंगा। तो ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है, केवल हमारी थोड़ी सी अवेयरनेस कम होने की वजह से हम इसको खतरनाक बना देते हैं और इसको दुरूह बना देते हैं, सांस के मरीज बना देते हैं। आपको इनमें से जो नाम बताए कोई भी सांस का रोगी नहीं दिखता होगा, अपने बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, गोल्ड मेडल ले रहे हैं। अब क्या होता है कि इससे कुछ खास लक्षण जो मैंने बताए और कुछ दवाइयों के बारे में बताया। अब बात आती है कि हम इस बीमारी को रोकथाम होती है वो मुंह की दवाइयों के मुकाबले 100 गुना कम होती है, वो सीधे फेफड़ों पर जाती है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी नगण्य हैं। कुछ भ्रांतियाँ इनहेलर्स के बारे में ज़रूर हैं कि इनकी आदत पड़ जाती है, पर मैं यहाँ स्पष्ट कर दूँ, इनकी आदत नहीं, हमें ज़रूरत होती है। जैसे हम बचपन से दांत का मंजन करते आ रहे हैं, वो इसलिए करते हैं कि हमारे दांत आगे तक स्वस्थ रहें। ऐसे ही हमें कहते हैं मरीज को कि आपको इसकी आदत डालनी है, आदत पड़ेगी नहीं। आप अगर अपने फेफड़ों को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आपको ये रोज़ाना लेना पड़ेगा। लेकिन इस बार जो वर्ल्ड एस्थमा डे पर जो हमारी
थीम है इस बार वो है एस्थमा फॉर ऑल, ट्रीटमेंट फॉर ऑल, कि इस दमे का इलाज सबको ऊपर उपलब्ध हो और सबको इसकी जानकारी हो। उसमें हमने खास तौर से देखा है कि ज़्यादातर मरीज हमारे पास दो तरह के इनहेलर होते हैं, रिलीवर इनहेलर होता है और एक प्रिवेंटिव इनहेलर रोकथाम वाला। तो जो रिलीवर इनहेलर होता है वो सस्ता आता है, वो तत्काल आराम करता है। तो अधिकतर मरीज केवल रिलीवर इनहेलर लेते हैं, जिससे कि कई बार उनके जान को खतरा बन जाता है। तो जो नई गाइडलाइंस आई हैं विश्व की, उसमें रोकथाम वाले इनहेलर्स पर जोर दिया गया है कि अगर हम लगातार रोकथाम वाला इनहेलर लेंगे तो हम अपने इस रोग को पूर्ण रूप से कंट्रोल में रख पाएंगे। तो हमें इनहेलर्स के माध्यम से कंट्रोल करना है, खास तौर से टेक्निक के बारे में जोर देना है कि हम टेक्निक सही तरह से ले रहे हैं कि नहीं। इनहेलर लेने की टेक्निक को हमें समझना होगा अपने चिकित्सक से भी, और अपने जो स्टाफ है वो सिखाएगा कि आप इनहेलर लेते हैं कि ठीक नहीं लेते हैं। दूसरा कि अगर आप इनहेलर ठीक भी ले रहे हैं तो हमें कुछ साधारण प्रिकॉशन भी लेने हैं जो उत्प्रेरक हैं। हमारा रहन सहन, खाना पीना जिसमें जंक फूड ना हो, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, फ्यूम, परफ्यूम, तेज स्मेल का शैम्पू, साबुन, डस्ट, धुआं, अगरबत्ती, धूप बत्ती, इनसे बचना है, डस्ट से बचना है। रोजाना अच्छा खाना खाना है, सात्विक खाना खाना है, योगा करना है, प्राणायाम करना है। इन माध्यम से अगर हम करेंगे तो हम दमे पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और अपने चिकित्सक से अगर हम लगातार परामर्श करते रहें तो हम अपने दमे को पूर्ण रूप से ठीक कर सकते हैं। और जो ज़िंदगी आम आदमी जीते हैं वो उसी तरह से जी सकता है जैसे कि हम जीते हैं। तो इंटरनेशनल फेम के आपने खिलाड़ियों का जिक्र किया कि उनको भी दमा था। हाँ बिल्कुल, वो भी इसको लिया तो हम यहाँ पे आ गए। आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया और बताया कि विश्व के जो ओलंपिक जो मेडलिस्ट हैं, आप गूगल करेंगे उसमें भी पता चलेगा। और इंडिया के भी जो टॉप मोस्ट प्लेयर्स रहे हैं, पीटी उषा भी जिनमें रही हैं, सौरव गांगुली, इवन अमिताभ बच्चन जो, और पीटी उषा जो कहते हैं कि हमें दमा रहा, कई सारे बैडमिंटन प्लेयर इंडिया के हैं। तमाम जो प्लेयर्स हैं वो अपना जीवन में वो गोल्ड सब चीज़ अचीव कर पाए वो इनहेलर लेने के माध्यम से, कि उन्होंने अपनी इस बीमारी को कंट्रोल में रखा और वे पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, सब कार्य कर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले आपने सुना था कि जालंधर में प्रथम FIT हॉकी टूर्नामेंट कराए गए थे। जी हाँ, उस हॉकी टूर्नामेंट में मेरठ के HD सदर इंटर कॉलेज की टीम ने भाग लिया था और विजयी होकर भी वो टीम लौटी, प्रथम स्थान प्राप्त करके उस टीम ने मेरठ का और अपने कॉलेज का नाम रोशन किया। आज टीम को स्कूल के प्रांगण में सभी को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। स्कूल के प्रबंधक, प्रधानाचार्य व हॉकी कोच जोगिंदर सिंह द्वारा सभी विद्यार्थियों को, जो टीम के विद्यार्थी थे वहां पहुंचे हुए थे, उनको सर्टिफिकेट दिया गया, उनको सम्मानित किया गया, साथ साथ उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की गई। सारे एक साथ आज के मेरे दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरे दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।